बोली सुंदर साथ से बड़ी कोई सेवा, सेवा समान भी जो कोई पदार्थ नहीं। इस प्रकार से इंद्रावती को मन में आता है कि इन सुंदर साथ के अंदर कौन बैठे हैं, राजी महाराज। और परम धाम के अंतर्गत ये सेवा का सुख मिलने वाला नहीं है, इतना ध्यान रख लो। इसलिए सुंदर साथ की सेवा रात दिन करो। कोई सुंदर साथ बीमार है उसको देखो, दवा दो, दारू दो, कुछ भी चाहिए उसको सेवा करो और ज्ञान दो, चर्चा दो, सुंदर साथ को प्रेम दो, इज्जत दो। यही हमारी सेवा है, यही सिद्धि कह रहे हैं। इन बात बंदगी के किस प्रकार से हम सुंदर साथ की बंदगी मतलब होता है सेवा को करूं, लगे करने विचार। बस सिद्धि साहब जी ये विचार करने लगते हैं। गोविंद भेड़े के काम में अब क्या है, ये संसार है गोविंद बेड़ा का। गोविंद पटेल एक नाम का गोविंद पटेल एक बड़ा शैतान आदमी था, गांव में रहता था, बड़ा अत्याचार करे, लोगों के पैसे छीन ले, मार दे, डांट दे, व्यभिचार करे। लोग रात दिन कह रहे कब मर जाए। क्या करता है, लोग क्या कहते हैं, जो कब मर जाए जिससे गांव में शांति आ जाए। एक दिन वो मर गया, जब वो मर गया तो बन गया भूत। क्या बन गया, भूत बन गया गोविंद पटेल। अब जब भूत बन गया तो जो कोई निकले उसको भूत लग जाए और उसको मार करके अपनी जमात में मिला ले। धीरे 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 उसने भूतों की एक बड़ी सेना बना ली। तो वो जहां गांव में रहता था वहां से लोगों ने निकलना बंद कर दिया। अब ये शैतान बड़ा हो गया। एक बार वहां से साधु वहां से निकले और उनकी जमात साधुओं की उनके साथ में थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, उनके गुरु जी ने कहा ये भूतों का बाजार आने वाला है, आप भूतों की कोई बात मानना नहीं और न उनकी बातों को सुनना। वो कुछ भी दे तुम उसको लेना भी नहीं, छूना भी नहीं। कहाँ तक गांव के जहाँ तक अंत होता है वहां तक तुम्हें बात की हद करना। कहा ठीक है गुरु जी। अब ये गए शिष्य, अब लगे बाजार, लीजिए कपड़े बड़ी अच्छी महाराज, एक काम करो लो मिठाई खा लीजिए, एक कहे महाराज बढ़िया कपड़ा ले लो। ये बोले नहीं कुछ नहीं लेना है, चले जाते, बोले हीरे ले लो, एक बोले जवाहरात ले लो, सब चले जाते हैं। अब कोई कुछ ना करे, भूत बड़े परेशान। जब गांव का सीमा आई और सीमा जब हद आई तो आखिर में एक भूत कहता है महाराज आप क्यों ठंड में ठुठरते हो, जा रहे हो, एक पतला कंबल है, एक कंबल पतला ले लो और पाँव तुम जैसे लेना और पाँव कहाँ रख देना बाहर, तो तुम बच जाओगे। उसका कंबल देख के लोभ आ गया। कंबल देख के क्या आ गया, लोभ आ गया पतला। जैसे ही उसने कंबल को पकड़ा और वो भूत बन गया। क्या बन गया, ऐसा ये संसार है माया का। ये माया के संसार का उदाहरण है कि जैसे आप रोटी खा रहे पेट में, अब आपने देखा पड़ोसी के यहाँ 4 पहिया की गाड़ी आ गई। कितने पहिया की गाड़ी आ गई, अब आपको लगा हमें भी 4 पहिया की गाड़ी लेना। अब लगा आदमी जुगाड़ में, लगा है मस्ती उसमें, और लगाते करते करते जीवन उसी में भूत बाजार में लगा दिया। तो ये संसार क्या है, सब गोविंद भेड़ा का संसार है। इसको पीट दिए आसान, इसको क्या कर दो, पीट दे देना। तो ये गोविंद भेड़े के बाजार में शिव जी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, सुंदर साथ का मेला करें। वहाँ ये खबरदार है और खबरदार होकर सावचेत होकर के कहाँ से कमाएंगे। अब क्या करा, सोचा इन्हें कि अब हम जाएं और जाकर के फिर दीवानगिरी का जाम राजा के यहाँ काम में, वहां से पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तभी तो रसोई और छाव करेंगे। ऐसा विचार सिद्धि ने कर लिया। तब सेवा हो सब साथ है, अब सुंदर साथ की सभी सेवा होगी। कई मतलब बिहारी जी सो अब गए तो बिहारी जी के पास मसलत करने लगे। ये बिहार गुरु जी ये बात बताओ बिहारी जी कि अब एक हमारे मन में विचार आ रहा है कि सुंदर साथ जो दूर दूर है आ नहीं पाता है, एक काम करें अपन एक बड़ा उत्सव रसोई करते हैं, मेला करते हैं, सब सुंदर साथ को इकट्ठा करेंगे, आनंद होगा और सुंदर साथ की आत्मा की जागृति होगी, एकजुट हो जाएंगे। एक भाव से बात करने लगे।
था। दो समय जब ये बिहारी जी के पास आते थे, दीदार को इष्टाम है। इनके दीदार के लिए, बिहारी जी के दीदार के लिए आते थे। आया बोल लौकिक का, आया बोझ, लौकिक मतलब माया का। पैसा कमाना है, वो पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। ये बोझ भी आ गया और यहाँ सुंदर साथ को भी चिंतन और चितवानी कराना है। चर्चा कर ले तो है। इस प्रकार से चर्चा के समय में जो है उनको बाधा होने लगी, अंतर पड़ जाता है। अंतर पड़ गया। जो जिनको भी चर्चा सुनाते थे अब वो चर्चा बंद हो गई। तब कसाला करके अब क्या करें, कसाला करना है काम। इसलिए तो हम आपको बताते हैं कि राज्य को पाना कोई कठिन नहीं है। राज्य को पाना है जैसे अब महराज है, ये माया का भी काम कर रहे। अब इनने क्या किया कि वो उठते पहले 6 बजे, अब ये उठ गए 3 बजे। कितने बजे उठ गए? अब 3 घंटा का समय मिल गया ना। इन 3 घंटे के समय में वो अपना धर्म का काम कर लिया। तो 6 घंटे वहां थे, 3 घंटे वहां लगा लिए और 3 घंटे और शाम को बना लिए। तो इनने कसनी करने लगे। सुबह 3 बजे उठ करके जाए और बिहारी जी के यहाँ जाकर के उनके दर्शन करें और स्वरूप सुनते थे। चूके ना बगैर सुना ने। और जब वक्त जो समय स्वरूप वर्णन करते थे उस समय का वक्त वो नहीं चूकते थे। धर्म लगे पालने। बस अपना 2 धर्म पाल रहे। कितने धर्म पाल रहे? एक लौकिक से सुंदर साथ की सेवा करना और एक धर्म एक पाला जिनमें चर्चा वाणी करना। ये भी दोनों धर्म पाल रहे। सच्चा है मोमिन। सच्चा है मोमिन कौन? शिव जी। तो शिव जी साहब बस को नहीं कहा, ये सबको कहा जो ऐसा काम करेगा माया का काम करके, कसौटी करके और धनी का काम करेगा, वो कौन कहलाएगा? सच्चा वही कहलाए। जो है ना प्रेस्टी बदुओं का जो उदाहरण दिया हमने, वही उदाहरण है। वही सच्चा मोमिन है जो माया का काम करके और अपने बाकी समय में कसाला करके धनी का काम करे। वही सच्चा मोमिन कहलाता है। उठे पिछली रात को। उठे पिछली रात को। आ गया ना। पिछली रात क्या कहलाती है? सुबह कहलाती 6 बजे। पिछली रात मतलब 3 से 6। तो 3 बजे सिद्धि साहब जी अपनी कसनी करके उठ जाते हैं। किनके दीदार करने? बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बिहारी जी पास आए के और बिहारी जी के पास 3 साढ़े 3 बजे पहुंच जाते हैं। सुने चर्चा परवरदिगार। और परवरदिगार मतलब राजी महाराज की चर्चा सुनते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के इस समय क्या करते हैं? स्वरूप चर्चा। स्वरूप सुंदर संकुल सा कोमल परम नाम की वस्त्रों का ये चर्चा वहां पर सुनते हैं। हवा में दरबार है। और फिर देखो चर्चा सुनने के बाद कहाँ आते? दरबार मतलब राजा के यहाँ दिमागगिरी का काम करने के लिए आते हैं। कार बात चलावे लौकिक के। 4 बजे 10 बजे आ जाते हैं और 4:30 बजे तक पूरा कारभार लौकिक काम करते रहते हैं। होए के खबरदार। कोई भी खबरदार उस काम में भी कोई कमी नहीं रखते हैं। ये काम व्यवहार करते। इस प्रकार से सिद्धि साहब ये काम व्यवहार चलाते हैं। भैया पिछला 4 घड़ी कितना? जब पिछला 4 घड़ी दिन मतलब 22:30 मिनट की एक घड़ी मतलब शाम के 4:30 बजे जब होते हैं तब वहां से वो बिहारी जी के यहाँ आते हैं। तब वहां से उठ के तब वहां से उठ करके यहाँ आते हैं। आए बैठे जमात से जनता। अब सुंदर साथ की जमात में एक किस्सा यहाँ पर और होता है। क्या होता है? बिहारी जी एक दूध का पोखरन होता है, दूध बेचने वाला, उसको कहीं ना कहीं एक बार वो सोचता है कि हम सुबह चर्चा में तो आता है पर शाम की चर्चा में वो आ नहीं पाता। तो एक दिन वो खड़े होकर के कहने लगा, सतगुरु महाराज हमारा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और हमें आने जाने में टाइम लगता है, घर का भी थोड़ा काम है। एक काम करते हो महाराज, हम चर्चा में सुबह आ सकते हैं और शाम को नहीं आ सकते। ये बात बिहारी जी ने जैसे कानों में सुनी, बिहारी जी गुस्सा हो गए। इतने गुस्सा हुए कि अरे भैया एक बार तुम्हें आने की नहीं, तुम्हें दोनों बार आने की अब जरूरत नहीं है और तुम्हें कैसे धर्म से तुमको निकाला जाता है। अब इनको बैठे बैठे रहे, 9 दिनों में लांगने हो गई। इस प्रकार से बैठे बैठे अब क्या करें? भूखे प्यासे। अब इनने सोचा जाए
महाराज के यहाँ और सिद्धि साहेब जी इसका कोई उपाय निकालेंगे। तो वो वहां जाते हैं और जाकर के जब भूखे हैं तो फूलवाई उनको क्या करती है, सिद्धि की जो अर्धांगिनी है उन्हें भोजन करा देती है। ये बात बिहारी जी ने सुन ली कि फूलवाई ने कहा था इनको कोई पानी दाना ना देना, अरे फूलवाई ने इनको दाना दे दिया। तब सिद्धि यहाँ पर महाराज आते हैं, तब उनसे कहते हैं महाराज एक बात का वादा करो। तब उनको आने से मना किया गया। बोले क्यों मना किया? बोले तुम एक बात का वादा करो, या तो तुम्हें फूलवाई चाहिए पत्नी चाहिए कि तुम्हें धर्म चाहिए। कहते एक पल की देरी नहीं लगाई, कह दिया हमें पत्नी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, धर्म चाहिए। ये संदेशा है हमारी कि देख लो धर्म से बड़ा परिवार नहीं है, राज्य से बड़ा परिवार नहीं है। ये बात का बात पक्का समझ लेना सुंदर साहब, क्योंकि ये वजूद का संबंध है, ये संसार का है। इसलिए वाणी ने कहा है कुटुंब परिवार खेस कबीला सब दज्जाल को लश्कर इनसे चुराए मोमनों को पहुंचाए अपने घर। यही बात नमन स्वामी ने कहा है, मात पिता स्त्री भरतार भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार ये संबंध जान के रची माया में मगन होके बची। मतलब ये परिवार का जो संबंध रचा गया है ये माया का संबंध है, ये झूठा है। सिटी ने उसको मानने से मना कर दिया। चितवनी धाम की अब क्या करने लगे, चितवनी परम धाम की चितवनी इस समय चलने लगी। सब सुंदर साथ बैठ करके परम धाम की चितवनी इस समय करते हैं। चितवनी में क्या करते हैं, बार बार कहते हैं अपने यहाँ ध्यान में चितवनी होती है। क्या होती है, ध्यान नहीं होता अपने यहाँ, लेकिन चितवनी आएगा आजरा। क्योंकि वाणी को कहती जो लो रहो सुपन में साधो निर्मित जो चित चितवनी में करो धनी से हो। चितवनी में धनी से क्या करो, प्रेम मिला। जो जो चित चितवनी में लगे क्यों क्यों वाड़े रंग नित नवले रंग देखिए उठे प्रेम तरंग। जैसे जैसे आप चितवनी करते चले जाओगे प्रेम की तरंगे आपके अंदर बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो ऐसा प्रेम बढ़ता जाता है। अब स्वरूप स्तर श्रृंगार का वर्णन इस समय होता है। इस समय ये धर्म निजानंद धर्म के अंतर्गत होने लगा तो एक प्रकार से सब जगह ये खुशियां और आनंद होने लगी। बाहर स्नान करके फिर आहार स्नान जब क्या करते हैं, पहले आत्मा की खुराक देते हैं, फिर काय की खुराक देते हैं, शरीर की खुराक देते हैं। रूहों को पहुंचावे खुराक है। फिर रूहों को पहले काय का आत्मा की खुराक दी, फिर रूहों को भोजन की खुराक देते हैं। इस्लाम की इस प्रकार से निजानंद धर्म के अंतर्गत एक बुजुर्ग बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारे सुंदर साथ को बीतक कहते आप बीतक वही है, वही सुनते हर बार वही सुनते नहीं है, उसको समझो। तो ये मार्फत की बीतक है, ये जाहिरी बीतक नहीं है मार्फत की। यही काम तुमको करना है। सब जो सुंदर साथ की कहानी हो गई, हो नहीं गई, आज भी सुंदर साथ की कहानी है। इसलिए पहले चातम वाणी को पढ़ो, 5 चौपाइयां पढ़ो, मनन करो, चिंतन करो, तब शरीर को भाड़ा को भोजन दो, तब तुम्हारी आत्मा क्या होगी, जागृत होगी। यही इस्लाम धर्म है, यही निजानंद धर्म है। ये बात बता रहे हैं। आपने साथ इस्लाम का अब हमें सुंदर साथ जो निजानंद धर्म के अंतर्गत है, सबको क्या करना है, एक मेला करेंगे और मेला करके सबको इकट्ठा करेंगे। ये सिद्धि विचार करने लगे। जब रसोई करके सब रसोई करके बड़ा मेला करके समय सेवा करो, सेवा करे सुंदर साथ की बड़ी जोर से। वस्त्र भूषण बनाए के इस प्रकार से अब क्या करें, बिहार जी के नए वस्त्र बनाए, नागजी भाई के लिए कराए, कपड़ा बनवाए, जो बड़े लोग हैं, और सुंदर साथ की और भी सुंदर साथ के लिए जो सामग्री चाहिए सब इकट्ठा करने लगे। सेवा करो सब साथ है। सब सुंदर साथ की सेवा करने लगे। श्री धाम धनी ने क्या किया, इन सुंदर साथ को हमें सौंपा है। इसलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। कर पकड़ हाथ बिठाइया। इसलिए इंद्रावती ने
घड़ी अब प्रेजेंट में ज्ञान मिल जाना होता प्रेजेंट, अब जो घड़ी रहो साथ करने तो हो रही हो रेणु समान इत जागे को यही फल कोई चेतो चतुर। तो सुंदर साथ की सेवा चरणों की रज बन के करना है, अहंकार से नहीं करना है, उनकी चरणों की रज बन के करना ये भाव, क्योंकि परम धाम में सुंदर साथ की सेवा का सुख नहीं है। राज्य की परम धाम में सेवा का कोई सुख नहीं है। सेवा की भूमिका है ये हक खिलवत जाहिर करी इत सेदा याद। ये खिलवत खाना जाहिर हो गया, ये बंदगी की भूमि 5 पद्मावती जाहिर हो गई, यहाँ की सेदा याद है। इतनी इमाम की इमामत, इतनी आखिरी मोहम्मद सिफत। कोई खाली न गया इन खिलवते, कोई खाली इतने कचू लिया हक का भेद, जिसने इस 5 पद्मावती पुरी का भेद ले लिया, जाए ना सकिया कहीं पड़ जाए सबके कहते पड़ जाएगा, ये सबके कैद में पड़ जाएगा। लेकिन ये 5 पद्मावती की ये बंदगी की जो भूमि है, ये जब जाहिर हो गई, इस पर जो सेवा करेगा वो सुख पाएगा। माया में बैठ के ये माया में बैठ करके राजी हमको सेवा का क्या दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। लाभ मतलब होता है लाभ, प्यारे की जय। लाभ दे रहे, ये सुख दे रहे, ये लाभ है, यही लज्जत है, यही स्वाद है। सुंदर साथ की सेवा करो, चरणों की सेवा करो, प्रेम करो, इज्जत करो उनसे, ये लाभ सुंदर साथ का ये संसार में हम ले रहे हैं। धाम में जागे पीछे, ये लो धाम जागे पीछे, परम नाम में जग गए। आप सोचो, आप मोमिन हो और ये मोमिन है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक दूसरे का प्रेम समझ मिल गई, सेवा करना चाहिए सुंदर साथ की, करना चाहिए ना। और परम धाम में ये समझ नहीं है, परम धाम में ये बुद्धि कहाँ मिली है, यहाँ इसलिए तो संसार में लाए कि सुंदर साथ की सेवा करो, इनसे प्रेम करो, इनसे आनंद लो। ये बात इनके अंदर आया कि ये सुख परम धाम के अंदर का नहीं है। ये ना हो बेकार, ये कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। इस बात की इस बात की जब हमें सुंदर साथ की सेवा करना है, लूट होए करनी है, लूट लो, क्या कर लो, लूटो। सेवा रात दिन, सुंदर साथ की सेवा रात दिन करो। विश्वास करो, सुंदर साथ की सेवा जो करेगा उसके दिल में राज्य रहेंगे। और जो सुंदर साथ की सेवा करेगा उस सुंदर साथ के दिल में वो मोमिन बन जाता है। उसके दिल में कौन बन जाता है, वो उसकी बैठक वहां बन जाती है। एक बात बता रहे हैं, इसलिए सुंदर साथ की सेवा करो गरीबी की। कौन सी सेवा करो, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, जो जो पाइए नदी को राज्य का मान मिलता है। ये जो पातशाही दीन की गरीबी से हो, ध्यान देना, ये जो पातशाही दीन की जानते हो, धर्म की, अपने धर्म के राज्य ने गरीबी में कहा जो भी धर्म की पातशाही करना चाहते कि 12,000 मोमिन, तो ये जो पातशाही दीन की गरीबी से होए, स्वाद और सबूरी बिना अच्छे आचरण रखो, क्या रखो, अच्छे और सब्र रखो, कि साथ और कबहू न पाई जिनके आचरण खराब है, जिनने धैर्य नहीं रखा, गरीबी नहीं रही, तो वो मोमनों की जमात में शामिल होने वाला नहीं है। इसलिए राज्य ने कहा है, रब ना रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान है। ये राज्य ऊपर मेहरबान करते हैं। तो ये वृंदावती के भाव आए कि सुंदर साथ की चरणों की हम क्या करें, सेवा करें। इनसे प्रीत कीजिए, इनसे प्रीत कीजिए। सोचो सुंदर साथ, प्रेम करो एक बार सुंदर साथ से। अपने आप प्रेम नहीं रह गया, राजी ने कहा जो जो साथ में होते प्रीत, तो मोह होते सुख, जो साथ में होते विरोध, तो होते मोहे दुख। सोचो इतनी बड़ी बात है। इसलिए सुंदर साथ अपना है, अपने घर का है, धाम का है, सनेही है, निस्बती है हमारा, उसे अपने कंठ से लगाओ, उन्हें प्रेम करो, उनका सुख दो। आपके पास आदि होती है, पता उसको आदि का ना, आदि उसको दे दो, तुम भूखे रहो तो तुम्हारा मुख
धाम क्या होगा? परम धाम में और इस बंगला दरबार में, दो जगह होना है, तीसरी कोई जगह नहीं है। एक बंगला दरबार में उसका मुख मुंह से बढ़ेगा और एक बढ़ेगा कहाँ? परम धाम में। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सगाई जान धाम अपनी, ये भी है सगाई जान धाम अपनी। अपना संबंध क्या है? हम आपस में बहनें हैं, सहेली हैं, दोस्त हैं, हमारा एक दूसरे का एक दिल है, एक बुद्धि है, एक तन है हमारा। एक तन भी हमारा क्या है? एक तन है, एक अकल है, एक हिस्सा है, एक हमारा धनी है। एक हमारा धनी है। इसलिए क्या करो? सत्य साथ से प्रेम करो, उनकी सेवा करो, उनकी बंदगी करो। अब ये लाभ मिलने वाला नहीं है। सो सब जाहिर में, सो सब जाहिर में, सो इस प्रकार से अब ये सब जाहिर करना है। तो मनोरथ सब में, सब मन के मनोरथ हमारे क्या हो जाए? पूरे हो जाए। राम ले माया बिने, यो राम माया में लूट सको तो लूट लो, जितना लूटना है। राज नाम सुंदर साथ की सेवा आपको कितनी चाहिए उतनी करो। सेवा कैसे करो? तन की सेवा करो। धन की सेवा में सुख नहीं है, तन की सेवा करो। जो सुख तन की सेवा में है वो धन की सेवा में भी करो। ऐसा नहीं कि धन ना दिया तो मंदिर और एक कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। तो तन की सेवा में जो सुख है वो भी करना चाहिए। हाँ में बातें हो बेटा, यदि यहाँ भी वो पूजा होगा और परम धाम में जब हम लगेंगे तब वहाँ पे हमारी खड़ा हो जाओ लालदास की सेवा की ली जाएगी। खड़े हो जाओ नवरंग स्वामी, सबकी सेवाएं वहाँ पर। क्योंकि सूद काटना भाई, कितना काटना सूद? सवा से, कितना काटना? सवा से, वो अपन को कितना काटना है? 1.5 से। कितना काटना है? 1.5 से। सवा शेर तो तोल है, सवा शेर काय की है? तोल है। अगर एक सूद कम पड़ गया तो वो फिर मिलने वाला नहीं है। कितना काट लो? 1.5 शेर काट लो। ये धरा जाए। एक तरफ वाणी न्याय का दरबार है, ये तराजू में क्या रखा जाएगा? कोल फेर बोलना क्या है? कोल फेर हाल बोले जाएंगे। जब धरे जाए, सेवा धरी जाए, कोल फेर हाल, तो वाणी की किताब ऊंची हो जाए और हमारी बंदगी की किताब सेवा और कोल फेर हाल नीचा हो जाए। तो बोलेंगे राजी महाराज कि ओ जकी तुम धन्य हो, सोवत तेरी सत्य हो, तू साचा मोह में सब बुराइयां तुमको जो पहुंचा मजाल किनमें। ये शोभा यहाँ पर मिलने वाली है। राम में बातें हो बेटा, इस प्रकार से परम धाम में भी तुमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। ये अजमाई स्वाद को, ये तो अजमाई से सबकी परीक्षा होना है। परीक्षा किसकी होना है? या श्रृंगार या प्यार, सबकी अजमाइश होना, सबकी तोड़ की जाएगी। शुभान है, कौन करने वाला है? भक्त शुभान राज्य महाराज सबकी बंदगी और सेवा तोड़ने वाले हैं। मोमों की माया बिने, अब कह दिया मोमनों की माया। मामती कहे पीछा न देखिए, न किसी की परवाह, एक दाम हृदय में लेके अब परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि परीक्षा सबकी होना है। धाम नदी सबको परीक्षा देंगे। ये ना सोचो किसी की परीक्षा नहीं होना है, तो परीक्षा सबकी होना है। वो से पहचान है, ये परीक्षा से क्या होगी? उसकी पहचान हो जाएगी। काला और गोरा दो, एक मूरी, एक का मुंह काला होना है और एक का मुंह उज्जवल होना है। तो काला मुंह वाला और उज्जवल मुंह वाला दोनों इस समय पहचाने जाएंगे। ऐसा जान के दिल में एक जान करके सिद्धि साहब जी ने सेवा लगे करने, सुंदर दास की सेवा करना ये विचार करने लगे। रखे अपने पास ही, और अपने पास 2-4 आदमी खास रख लिए। धान सगाई अपनी, धान का सगाई जान करके कि भैया ये कोई को बाजार से ये सामान लाना, किसी को कपड़े बनवाना, किसी को ये करना, किसी को व्यवस्था करना, टेंट लगवाना, क्या करना, सब सुंदर साथ के साथ में 4-5 आदमी राजी है अपने पास में रख लिए। तब सिद्धि साहब जी उनको समझाने लगे, एक काम करना, सामान उत्तम से उत्तम खरीदना, सामान उत्तम से उत्तम करना, लेकिन हाथ चलाकी के करना, थोड़ी उसमें ठहराव कर लेना कि 2 की चीज है तो 5 पैसे उससे बच जाए तो और कोई काम में आएंगे। लेकिन काम में सामान में कोई कमी ना हो, ऐसा
क्या देखियो? क्या दे दिया? कछु ना पीछा देखियो। सामान खरीदने में उत्तम से उत्तम लेना, घी अच्छा लेना, शक्कर अच्छी लेना, जो भी सामान कपड़े लेना अच्छे लेना, सब उत्तम से उत्तम खरीदना। करते खर्च मिले साथ है। करते खर्च मिले साथ, खर्चा खूब करना पर ठहरा लेना। 1 रुपया यहाँ से बिताया, 2 यहाँ से बिताए तो 5 रुपए तो बच जाएंगे, तो ऐसा काम करना। मैं सब सौंपया तुम्हें। बात तुमको 4-5 आदमी जो थे उनको सौंप दिया सारा काम। यह मुद्दा तेरे हाथ बात अब हमारा काम नहीं है, तुम्हें काम पूरा संभालना है। ऐसा कार्यक्रम पूरा बना करके उनको दे दिया। बिहारी जी को भूषण और क्या कहा हमने? देखो बिहारी जी है अपने सदगुरु, इन सदगुरु को क्या करना? अच्छे भूषण बनवाना, जिनमें कोई कमी न रह जाए। उसके लिए बना है। रोज के स्वयं खड़े होकर के भूषण में कोई नंग ऊपर नीचे ना हो, ऐसे रोज के बनाना, क्योंकि बिहारी जी क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे तो आफत हो गई सब। इस प्रकार से कहने लगे। वस्त्र करो ऊंचे। वस्त्र ऊंचे करने लगे। फिर पिछला है। प्रेम पीस से जो है बड़े ऊंचे ऊंचे वस्त्र खरीदे गए। एक तो कहे ना साथ में, एक तो कहना साथ में। एक तो कहना साथ में, अब जो सुंदर साथ है, जो सेवा वाले हैं, उनने कहा एक तो सेवा मिली जिनकी सुंदर साथ की, जो सेवा करने वाले 4 लोग हैं, और दूसरा राज्य का हुक्म मिला कि तुमको ही काम पूरा निपटाना है, पूरा काम तुमको करना है। तो जो 4 सुंदर साथ थे तो नाचने लगे। एक को सुंदर साथ की सेवा मिली और शिव जी का हुक्म मिल गया, और पूजा पाया हुक्म में। और दूजा राज्य का हुक्म हमको मिला। सोचेवा करने लगे। तो ये 4 लोग बड़ी राज्य की सब कहने के अनुसार जाकर के बाजार से सामग्री लाने लगे। जो सुपा भी आता में। इनकी आत्मा में बड़ा सुख और आनंद होने लगा। नाम जी के हथियार हैं। इस तरह नांगनी बाई के लिए हथियार लेने के लिए गए, और वस्त्र भूषण। और नांगनी बाई के लिए उत्तम उत्तम वस्त्र को लिया। ये सेवा साथ की। ये सुंदर साथ की सेवा हमें करनी है। उस वक्त करी मोमिन में। शाम मोमनों की सेवा के लिए तत्पर खड़े हो गए, सब साथ के वास्ते। और सुंदर साथ के लिए, सम्मान के लिए यह बुलाने का इलाज है। उनको बुलाना है। क्या करना है? मेला करना, तो निमंत्रण भेजना है। उसके लिए भी जगह जगह पत्र डाल दिए गए और लोगों को भेज दिया गया। इनको इकट्ठे करके सब सुंदर साथ को इकट्ठा करना है छपीले श्रीराज और उत्सव करना है आनंद का, ऐसा सोच करके काम करने लगे। इस बात से साथ को इस प्रकार सुंदर साथ के बीच में यह बुलाने का हुक्म बाहर जाकर के अलग अलग पत्र भेज दिए, कहीं कहीं सुंदर साथ भेज दिए, सबको बुलाने का इलाज किया। मैदा की खान को और क्या करें? मैदा चाहिए, घी चाहिए और शक्कर चाहिए। इनके बड़े बड़े बोरे मंगा करके रख लिए। इकट्ठे करो तुम मैं। इस प्रकार से इकट्ठा करने लगे। शामा लगे जोड़ने। सारे 4 लोग जाए, रोज बाजार जाए, कोई सब्जी बाजार जाए, कोई आड़त की दुकान जाए, कोई कपड़े की दुकान जाए, कोई तलवार खरीदने जाए, सब सामान जोड़ने लगे। अरे अपने घर में तो श्री साहिब जी के घर में वो सामग्री रखने लगे। शामा जमा होने लगी। इस प्रकार से सारी सामग्री जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया से और कपड़ा बाजार से मंगा लिया गया। इत बात की चुगली। अब क्या हुआ इस समय कि बिहारी जी को स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपन देख लो, कोई व्यक्ति हमसे ऊंचा जाए और हमारा समकक्ष हो तो आपको क्या होगी? ईर्ष्या होगी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है ईर्ष्या की। अब बिहारी जी को लगता था कि महाराज अब ये रसोई उत्सव कर लेंगे, ये बड़ा काम कर लेंगे, ये तो सदगुरु जैसे पूजने लगेंगे, तो क्या करें? इनको क्यों ना करें, अंदर बंद करा दें। तो उन्होंने क्या किया? रात को आदमी भेज के इनके घर में राजसी मोहर सब कपड़ों में लगवा दी गई, और जाकर के चुगली करा दी कि राजा तुम्हारे घर से महाराज जो है सारे वस्त्र वगैरह चुरा करके ले गए और बड़ा मेला कर रहे। ऐसी चुगली करा दी राजा के यहाँ। वजीर आगे गई है। वजीर के आगे ये बात जाकर के कह दी। उन्होंने कचूना बिचवा लिया। वजीर ने देखा, आओ ना, आओ के बाद कहते ना भैया, मैंने आता है कोई रिपोर्ट करो तो आता है, क्या करता है? पूछता है भैया सही है कि गलत। उसने ये रिपोर्ट को कर तो दी, उसने गलत और सही का कोई निर्णय नहीं लिया। उठा करके इन्हें और श्यामलिया ठाकुर को और उद्धव ठाकुर को क्या कर दिया?
कुरान के अंतर्गत लिखा है हफ्सा के पास साहिब पर मिस्री की ईंट की क्या होगी, वर्षा होगी। तो पानी कहाँ उतरना है, हफ्सा में। पानी कहाँ उतरना है, हफ्सा में। इसलिए बिन कारण कारण एक कारण कारण एक प्रकार से यहाँ पर बन गया। धनी को करने जो धनी को करना है वो होकर ही रहता है। इस बातें माया का इस प्रकार से इस समय माया का जो है धक्का हुआ इस समय क्या हुआ, इनको महाराज को, शिव जी को और श्यामलिया ठाकुर को, उद्धव ठाकुर को नजर बंद कर दिया और इनको माया का बड़ा धक्का लग गया। लेकर बजीर इनको ले जा करके अपने घर कहाँ निकाया, अपने खेत खाने में नहीं डाला, अपने घर में नजर बंद करके, मतलब बाहर आप निकल, महल के बाहर आप निकल नहीं सकते हो। हमारे सरकार में और जो सामग्री चावल गेहूं शक्कर कपड़ा नागरी के काम से तलवार वार सब उठा करके कहा कर ली, शासन में जब्त कर ली। इस प्रकार से अब समय महाराज के ऊपर बड़ा जोर और कसारा हुआ। ये संवत 1714 की बात है। चतुर्दशी के दिन जो है उस समय क्या हुआ, कुतुब खान था। तो क्या है, कुतुब खान जो अहमदाबाद में रहता था उसके अधीन बड़ी जागीरें होती थी। तो क्या करता था, टैक्स मंगाता था। तो इसने टैक्स यहाँ पर नहीं दिया, तो इस समय उसने चढ़ाई कर दी। तो चढ़ाई का जब संदेश आया तो वजीर और जाम राजा कहाँ चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं। और यहाँ शिव जी कहाँ, नजरबंद में रहते हैं। जाम वजीर कहाँ चले गए, अहमदाबाद चले गए। और यहाँ पर गड़बड़ मतलब सब, क्योंकि टैक्स दिया नहीं था, अगर बात नहीं करते तो क्या करता, कुतुब खान चढ़ाई कर लेता। इस प्रकार से जल्दी जल्दी वहां चले गए, बैठे प्रमोदपुरी में। और यहाँ श्री साहेब जी प्रमोदपुरी हफ्सा में बैठ गए। जाए हफ्सा लिखा, इतने कुरान के अंतर्गत जो है हफ्सा करके यहाँ लिखा हुआ है। विचार करने लगे। अब श्री यहाँ विचार करने लगे, हम तो अच्छा काम कर रहे थे, सुंदर साथ को जोड़ करके मेला कर रहे थे, और सुंदर साथ इकट्ठा होता तो आगे जागने का काम करना है, ये सराय करनी थी, पर ये किसी को बंदी आ गई। ये क्या बात हो गई कि हमें हफ्सा में आना पड़ा। इस्लाम काम पर हम तो इस्लाम मतलब धर्म के काम पर चल रहे थे। क्यों ऐसा हम पर रहे? एक जुल्म हम पर है धनी, एक जुल्म हम पर क्यों हुआ? पहुंचाया वक्त इस वक्त पर जब हम इतना बढ़िया धर्म का काम कर रहे थे, तो बंदगी में आते, हम तो जाके सुंदर साथ की सेवा में थे। ऐसा किया ये क्यों ऐसा किया कि हमको आकर के हफ्सा में बैठना पड़ा? मेरे मन में उम्मीद, हमारे मन में बड़ी उम्मीद थी, चाहना थी कि सुंदर साथ को एकत्रित करके और छो करके सुंदर साथ से आगे जागने का कार्य कैसे चले, ये सलाह करना था। जमात करनी था, और सुंदर साथ को जगा करके कहाँ ले जाना था, परम धाम, क्योंकि आपने हमारा उनका हाथ हमको सौंपा था। और कछुए वास्ते, और हमारे दिल में कोई बात नहीं कि हम कोई मान चाहते थे। मान बड़ाई प्रतिष्ठा चाहत मेरो अंग, सो अंग से दूर कीजिए तासे होवे रसे रंग। लेकिन अब ये बात तो श्री जी जानते थे, तो वो मान बड़ाई प्रतिष्ठा को उनने लात मार दी थी। तो श्री जी से रोते हैं कि धनी, हम तो सच्चा काम कर रहे थे और हमारे अंदर कोई मान प्रतिष्ठा हमारे अंदर नहीं थी, चुना लिया काम है, और कोई हमें इससे जस लेने वाले नहीं थे। विचार करते करते सिर्फ देवचंद जी बैठने पर बाल इतना विरह किया कि आंखों से आंसू काले पत्थर ढिग पड़ गए। देख लो, खटूती के अंतर्गत पूरा विरह उतार दिया उन्होंने। कितना विरह किया कि शरीर में खून भी रह गया, कमजोर हो गए, पीले पड़ गए। और इस समय क्या हुआ, जब विरह ज्यादा हुआ तो साक्षात श्यामा महारानी ने आकर के उनको दर्शन दिए। नाथ प्यारे की जय, वायुराज महाराज की जय, वायुराज महारानी की जय, वायुराज महारानी की जय। वायुराज महारानी श्यामा जी ने उनको दर्शन किए। और एकांत
जो है समय पर विधवा विचार पर और इस प्रकार से अब इनका मन एकांत में शांत हो गया। दर्शन मिल गए, श्री जी देवचंद जी आकर के बैठ गए। अब ये विचार करने लगे चर्चा करने। अब जबराय प्रतिष्ठा का जोश आता है, अब ये चर्चा करने लगते हैं। वर्णन वाणी स्वरूप अब क्या है, श्यामा जी का पहला श्रृंगार सागर के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन होने लगता है। क्यों करते करते क्या है, वर्णन बस नहीं हो रहा है, दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा? प्रत्यक्ष साक्षात, वो साक्षात श्रृंगार श्यामा जी का उनको दिखाई देने लगा। बैठे दिल सुंदर रूप, बैठे दिल सुंदर रूप, अनूप स्वरूप सुंदर, सर्वोपरि सुंदर श्यामा जी का श्रृंगार इस समय उनके हृदय में आकर के बैठ जाता है। श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, पहला श्रृंगार इस प्रकार से वह जाहिर होता है। पहली हुआ जो ये पहले वर्णन सबसे पहले श्यामा जी का हुआ, पीछे राज का श्रृंगार, फिर राजी महाराज का श्रृंगार जो है इस समय वर्णन होता है। जरूर करने के है, इस प्रकार से ये वर्णन करना है। अब सात का श्रृंगार, तब देखो आया ना, आप बोल के देखो सागर में पहले श्यामा जी का, विशाख जी का और फिर सुंदर सात का श्रृंगार, इस प्रकार से तीनों श्रृंगार यहाँ पर अवतरित हो जाते हैं। किया चाहिए, सुंदर सात का श्रृंगार का वर्णन भी यहाँ पर करना चाहिए। आज इस प्रकार से वर्णन इस समय श्रृंगार का चल रहा है। इस समय उनका दिल खुल गया, मतलब परम धाम उनको साक्षात दिखने लगा। और कुछ रास की राम से भी इस समय क्या श्रृंगार आ गया, श्यामा जी का, राज जी का और दूहों का, सखियों का। अब कुछ रास की राम से भी यहाँ पर अवतरण होने लगी। भाई साथ की भी करो रोशन, और सुंदर साथ की भी इस बार यहाँ पर उनकी सेवा बंदगी भी रोशन होने लगी। ये सेवा साथ की, ये सुंदर साथ की सेवा कौन सी? ये बिन कारण न होए। वो कैसा नहीं कि वो सेवा नहीं करना, क्योंकि हफ्सा के पास साहिब पर मिश्री की वर्षा होनी थी, एक तातम वाणी यहाँ उतरनी थी। इस वाणी से सुंदर साथ को क्या मिलना था? शुद्ध मिलना था। इसलिए कारण बस एक काम हुआ है। अब ये वाणी सुनेंगे, कौन कौन सी वाणी हुई? रास, प्रकाश, खतुर्ती और कलश की दो चौपाइयां ये वहाँ पर अवतरित हुई है। हुक्मों से जाता रहेगा। अब यहाँ पर जो दुख था श्री साहेब जी को, जब एक साक्षात दर्शन कर लिए इंद्रावती के अंदर, राजी श्यामा जी साक्षात विराज गए, उनका विकास दुख पूर्ण रूप से चला गया। आया अंग उमंग, और अंग में क्या आ गया? उमंग आ गया, नाचने लगी इंद्रावती ये सुख देख करके। रामत भाई सब रास की, वो सारी रास की राम से क्या होता है, और भी तक कार का सुनो तो और भी तक कार क्या है, वहां पर रानियां देखती थी, रास की रामत अंदर चलती थी महल में, और इतना रास वहां होता था, इतना प्रकार। कमिश्नर साहब आए, सब लोग मास्क लगा के रखते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर बैठते हैं। आराम से कोई हाँ कोई घबराने की बात नहीं है, मास्क लगा दो। चलो कोई बात नहीं, दूर दूर बैठा हो। रामत भाई सब रास की, रावत इस समय रास की राम से यहाँ पर होने लगी। सुंदर साथ के यहाँ पर जो सुंदर साथ कौन से संग में? श्यामलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर, इन सबको बड़ा सुख होने लगा। श्यामलिया बड़े भाई को, श्यामलिया जो बड़े भाई उनके थे, उनको ईमान नहीं आता था, वो तो बड़ा डांटते थे। लेकिन जब वो रास की राम से महल में देखी, वो महल की राम को देख करके उनको जो वाणी उतरी, उससे उनको क्या आ गया? ईमान आ गया। ईमान यहाँ पर उनका पक्का ईमान जो है धर्म में आ गया। चर्चा सुनी इस समय जो सिद्धि साहब से वो चर्चा सुनने लगे, भाई कहता उनको सिद्धि की बहुत पहचान हो गई। अंजीर किताब इस समय, इस समय अंजीर मतलब होती है रास किताब, इस समय प्रकट हो गई। और कई प्रकार मतलब क्या है, खुलासा जो
के पास साहेब पर मिस्री की ईंटें की वर्षा होगी। ये बात जो निशान लिखा था वो निशान यहाँ पर प्रकट हो गया। ये बड़ा लिखा निशान, ये बड़ा निशान कुरान के अंतर्गत लिखा गया था, सो वो सारा का सारा यहाँ जाहिर हो गया। होते ही किताब से, होते इन किताब से। अब क्या है, जो किताबें उतर गई, अब इन किताब से क्या होगा, सुंदर साथ को सुख प्राप्त होगा। नूर रोशनी जब इससे क्या होगा, सुंदर साथ में ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। रात की तरफ को तब अब सिद्धि साहब का वो सुंदर साहब का चित्त अब श्रीराज जी की तरफ लग गया। और माया की मनोरथ, सब माया का काम सिद्धि ने उसी समय सारा का सारा छोड़ दिया। यो करते चर्चा, ये प्रकार से वहाँ चर्चा होती है। जबराइल किया जोर है। जबराइल एक समय क्या करता है, जबराइल फरिश्ता आता है। बोलो श्री प्राणनाथ। जब सिद्धि साहब जी को वाणी उतरती है, जबराइल जोश का फरिश्ता होता है। जबराइल फरिश्ता वाणी लाता है और सिद्धि के मुख से वाणी निकलती है और वो चर्चा करते हैं। आया जोश इन समय, इस समय जबराइल जोश का फरिश्ता आ गया। इनको अपना होश ही नहीं रहता है, ये बात ध्यान रख लो। उनको अपना पूरा होश नहीं रहता है। और माननिक से मुख से, और उनके मुख से क्या करती है, तारतम वाणी का मुख से उच्चारण होने लगता है। जो कलाम मजबूर है, जो कलाम मजबूर है, जो कलाम जमूर के, जो कलाम मजबूर मतलब जमूर के, जमूर मतलब होता है रात प्रकाश वाणी के इस समय उतरते हैं। जो आते उतरी, जैसे जैसे देखना सुंदर था। अब राजी वाणी कहां से आ रही है, परम धाम से। वो परम धाम से वाणी आकर उतर रही है और यहाँ पर बोली जा रही है और मोमिन क्या करते हैं, लिख रहे हैं। इस प्रकार से सिद्धि को कोई होश नहीं रहता कि हमने क्या बोला, और बाद में बात जाकर के सिद्धि फिर सुनते हैं। तब भाई ये लिखिए, और देखो एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, सुनना ध्यान से। बाइबल, गीता हो चाहे कुरान हो, उतरने के कई वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद, कई वर्षों बाद ये लिखी गई। खास से ध्यान से सुन लेना ये बात को। और ये तारतम वाणी तत्काल लिखी गई। समझ में आ रहा ना, तत्काल हूबहू वही लिख ली, किसी से पूछना भैया कुरान कितने वर्ष बाद लिखी गई, बाइबल कितने वर्ष बाद लिखी, लेकिन तारतम वाणी जैसे उतरती चली गई वैसे वाणी लिखती। इसलिए इसमें कोई हरफ न जोड़ा गया है, न इसमें कोई हरफ ज्यादा किया गया है। ज्यों-ज्यों उतरती गई, जैसे जैसे वाणी उतरती चली जाती है, त्यों-त्यों के जमे, और वैसे वाणी के शब्द जमा करते चले गए। वो फिर वहां से उतार के, फिर वहां से उतार करके कहा, पहले दीवार में लिखी। दीवार में क्योला से, कंकर से, पत्थर से दीवारों में लिख लिए और फिर उसको रानियों से कागज बना करके उसे उतार लिया। पुस्तक से उससे एक पुस्तक बना ली गई और उसको एक जिल्द बंद कर दिया गया। ये दो किताबें उतरी। इस प्रकार से ये दो किताबें कौन कौन सी, रास और विकास वाणी यहाँ पर उतर गई। अंजीर और जंजूर मतलब, अंजीर मतलब होती है रात, जंजूर मतलब होता है प्रकाश। इस समय कटुती भी किताब यहाँ पर विरह की वाणी का, ये भी यहाँ पर उतर गई। ये काय का है, देखना ध्यान देना। कटुती भी उतरी, इसक विरह का नूर है। ये कटुती वाणी कोई पढ़ता नहीं है। कटुती वाणी कब पढ़ो, जब आपको विरह लेना हो, क्योंकि विरह कब आता है, दुख से विरह, एक लाइन चलती सीढ़ी है, दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम विसर्ग, प्रेम विसर्ग जब आ गया तो जिससे मिलिए हक। तो विरह लेना है, कटुती वाणी पढ़ो सुंदर साथ, आपको वो विरह मिलेगा। अब देखो विरह, कटुती वाणी के बारे में बता रहे हैं आपको। कटुती वाणी में जो विरह आया है वो तो देवकन्या के लिए पहले रो लिया हमने, पहले रो लिया ना, बाद में क्यों लिखी गई, क्योंकि आने वाला सुंदर साथ उसके साथ भी यही बीतने वाला है, उसके साथ भी वही बीतने वाला है। उसके अंदर भाव कहां से आएंगे विरह के, तो विरह के भाव आएंगे कटुती वाणी से। इसलिए कह दिया कटुती को विरह प्रेम
सकता है। ये मेरा काय के लिए है, प्रेम विषक के लिए मेरा लेना है। समझ गए बात कि आपको भाव लेना है। देखो जब भाव लेते हैं, अच्छी बात सुनो, हम जल्दी जल्दी चला लेंगे। जब भाव अपन चाहते हैं राज्य के लिए रोए, क्योंकि राज्य के लिए जो रोता है वो चाहता है हम बार बार रोए, क्योंकि जो विरह का सुख है, जो रोने का सुख है, वो प्रेम के सुख से बड़ा है। आएगा विरह का सुख प्रेम विषक से बड़ा है। तो राज्य के लिए आंसू गिरे तो कहाँ भाव आते, तब तो आंसू आते हैं। तो भाव कहाँ आएंगे? जब आप खटुर्ती वाणी पढ़ोगे तो आपके अंदर वो भाव प्रकट हो जाएंगे, तब आपको प्रेम और विषक आएगा। तो यहाँ खटुर्ती वाणी यहाँ पर उतरती है। यहाँ पर प्रेम और विषक का नूर इस प्रकार से खटुर्ती के अंदर उतरा है। फल बीज इन समय, एक फल बीज मतलब क्या है? इस समय हाँ, कलश कलश वाणी का बीज अंकुर इस समय दो चौपाइयों के रूप में यहाँ उतर हुआ है। यहाँ उतरा है। कितनी चौपाइयां उतरी हैं? दो। बाकी दीप मंदिर में जब नाव में चढ़े वहां हुआ, तो कलश किताब कहाँ पूरी हुई? सूरत के अंदर एक पूरी किताब होती है। चढ़े दीप में, तब दीप में चढ़े तब कलशवाणी वहां पर कुछ वहां पर होती, वह सूरत में और सूरत में पूरी कलशवाणी पूरी हो गई। बेहद वाणी उतरी। अब ये बेहद वाणी जो सबसे उत्तम वाणी बेहद वाणी है, जिसको कृपाई में कलश करके कहा गया है। दीप बंदर जल में, ये भी दीप बंदर में जब नाव में चढ़े तब ये वहां पर उतरण हुई। जब तैयार भाई, जब एक कौन बेहद वाणी जब तैयार हो गई, तब जाने से लगा, तब जाना ये काय में आई है बेहद वाणी? प्रकाश वाणी के अंतर्गत बेहद वाणी आई। ये कलश वाणी कहा है। क्या कहा? सबसे उत्तम वाणी बेहद वाणी आई है, इसे कलश कहा गया है। तब जाने से लगा आसमान से, जब जाने लगा से आस, मतलब जब जो ये आई वाणी आई बेहद वाणी, तब जाना है कि ये तो कलश वाणी आई, मतलब कलशों का उत्तम वाणी यहाँ पर आया है। और रास की रामते, और रास की रामते यहाँ पर उतरी। वह मेरते में विवेक, यहाँ पर मेरता में एक रास वाणी पूरी की गई। और कीर्तन वेदांत के, और देखो कीर्तन वाणी एक ऐसी वाणी है, सारी वाणियां कहाँ कहाँ उतरी को बता रहे। तो ये कीर्तन वाणी ऐसी है, इसके अंदर जो है हकीकत की वाणी भी है और मार्फत की वाणी भी है और इसकी भी वाणी है। ये वाणी फुटकर उतरी है। दीप बंदर से लेकर के ये पन्ना तक जब आए, यहाँ तक फुटकर वाणी क्या है? ये कीर्तन के अंदर बनाई गई है। राय में भय अनेक, राय में भय अनेक। इस प्रकार से रास्ता में पूरे रास्ता में वाणी उतरण हुई है। और किताब जो तुरेत वाणी जो है इस समय जो है ये सूरत के अंदर जो है कलश वाणी पूरी हुई है। इसका नाम क्या हुआ? कलश वाणी इसका नाम रखा गया। और सनत कहाँ उतरण हुई? अनूप शहर में। गुजराती भाषा फेर के, अब क्या है? विकास हिंदुस्तानी गुजराती दोनों है, कलश गुजराती, और इन दोनों को देख लो सुंदर सा। थोड़ी सी बात समझो, अपन वाणी नहीं पढ़ते, बहुत जो लोग बैठे होंगे यहाँ पर, इनकी संख्या होगी, पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ते होंगे? ऐसे ऐसे करके पढ़ लिया अपना मन, लेकिन गहराई से नहीं पढ़ते। यहाँ कम से कम होंगे 80% सुंदर साथ होंगे जो गहराई से वाणी नहीं पढ़ते। देखो एक वाणी जो गुजराती में थी, प्रकाश गुजराती, प्रकाश है ना, इनको राज्य ने क्या किया? हिंदुस्तानी में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सुंदर साथ आए तो उनको सरल भाषा में पढ़ने में मजा आए। अगर ये वाणी संस्कृत में होती, अगर ये वाणी इंग्लिश में लिखी होती तो हम पढ़ते नहीं, क्योंकि हमको पढ़ने के पहले क्या सीखना पड़ती? संस्कृत। पढ़ने के पहले हमको सीखना पड़ती अंग्रेजी। तो पूरी वाणी देख लो सनंद। इसके बाद आप देखोगे कि वो वाणी सिंधी वाणी आई, सिंधी का भी उनने राज्य ने क्या कर दिया? हिंदी में अनुवाद कर दिया। सोचो, शब्द शब्द का अर्थ लाल राज्य ने कर दिया। अरबी भाषा आई, उसके नीचे भी हिंदी लिख दी। किस लिए? कि आप सुंदर साथ बड़े प्रेम से इस वाणी को पढ़ो। तो आप पढ़ते नहीं, इतनी सरल हिंदी भाषा है
पर आपको लगता है कैसे पढ़े, बल नहीं बनाते आप। इसलिए सुंदर साहब के चरणों में विनती है कि राजी ने आपके लिए बहुत सरम, सबसे सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तानी वाणी में हिंदी के अंतर्गत एक पूरी वाणी आपको लिखी है, इसलिए इस वाणी को आप पढ़िएगा। भाषा हिंदुस्तान, इसलिए कौन सी भाषा में कर दी? हिंदुस्तानी भाषा में कर दी गई। जो वास्ते प्रेम सृष्टि के, ये लोग क्या कह दिया? ये जो समझ में आ गया ना? इसलिए भाई साहब वाणी को पढ़ो, एक प्रकरण पढ़ो, एक प्रकरण पढ़ो, एक महीना पढ़ो, एक प्रकरण पढ़ो, 2 महीना पढ़ो। जब तक वो प्रकरण तुम्हारी बुद्धि में समझ में ना आए तो साल भर पढ़ो। जिंदगी तो है भी वो, साल भर में तो आ ही जाएगा। जब एक बार प्रकरण तुम्हें समझ में आ जाएगा तो दूसरा प्रकरण तुम्हें 6 महीने में आएगा, तीसरा प्रकरण तुमको 3 महीने में आएगा, चौथा प्रकरण तुमको जो है 1.5 महीने में आएगा, फिर 5वां प्रकरण तुम्हें महीने भर में आएगा, फिर तुमको 6वां प्रकरण तुम्हें 10 दिन में आएगा, फिर आपको एक प्रकरण जो है तुम्हें 1 दिन में आएगा और धीरे धीरे 1 दिन में तुम जो है 10-15 प्रकरण पढ़ने लगोगे। इसलिए सुंदर साहब धनी बेटे मालिक, पढ़ाने वाले कौन है? श्री महावती का ये मोमनो, ये ऐसी कुंजी इलम महल देखो महबूब की आपको पढ़ावे। पढ़ाने वाले कौन है? दाजी महाराज। इसलिए और कहते हैं हक पतन की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए न सोबते हक के महल पावे। राजी की वाणी को खोलना और राजी के बंगला जी के दरबार में एक नारियल रख के जाओ और नारियल रख के प्रणाम करो कि धनी हमें बुद्धि दो, क्योंकि ये कौन अवतार है? बुद्धि का अवतार है, ज्ञान का स्वरूप है, विज्ञान का स्वरूप है। राजी महाराज है, रोज नित्य से कहो धनी हमें समझ दो, बुद्धि दो, क्योंकि आपको हिंदी में राजी ने सरल भाषा में वाणी लिखी है। इसलिए सुंदरता आज की बैठक में ये अपने मन में चिंतन बना करके जाइएगा। सुख पावे कर पहचान, देख लो सुख पाए, इसलिए आप पढ़ो तो सुख पाओगे और राज्य की पहचान होगी और अपनी भी पहचान आप कर पाओगे जब ये वाणी को पढ़ोगे। कितनी वाणी धनी की, कितनी वाणी धनी की कहाँ उतरन हुई है? रामनगर में भयाकुल, रामनगर। यहाँ देखो 99 बरस तक रही खुरम, आता है बड़ी काय में बड़ा क़यामत नामा में कि रूअल्लाह का जामा कब तक माना गया है? पहला जामा 99 बरस तक। तो 99 बरस होते हैं राम नगर में और वहां से 100वां बरस लगता है। तो वहां से 11वीं सदी के जो वाणी उतरनी थी, यहाँ पर क्या है? श्रृंगार वाणी और परिक्रमा वाणी का बीज रामनगर के अंतर्गत फूट गया। जो आखिरी इलम है, एक अव्वल इलम है और एक आखिरी इलम का जो बीज कहां से? रामनगर से, उसका बीज वहां पर फूट गया। वहां से विस्तार भयो, वहां से बीज जब फूटा तो फूट करके पौध बना छोटा सा, अब वहां से उसका विस्तार होना चालू हुआ। सारी वाणी कहां पर हुई? इस 5 पद्मावती धाम में ये वाणी अवतरण हो गई। और वाणी त्रिकान की, और वाणी त्रिकान की जो है किताब, खुलासा किताब और वापस सागर यहाँ अवतरण हुई। हदीसे मबरसा में और हदीसों की बातें भी यहाँ पर उजागर हुई है। भाई सो सारी पन्ना मिले, सारी किताबें पन्ना में यहाँ पर, सारी किताबें पन्ना में यहाँ पर अवतरण हुई है। 20 दिन इस्लाम में, 20 दिन इस्लाम इस समय जो है निजानंद धर्म के अंतर्गत जो प्रदक्षिणा निधान की, तो जो प्रदक्षिणा निधान की 7 स्वरूप श्रीराज सो सारे पन्ना में मिले वास्ते संयम के सुख काज। तो ये सारे परम धाम की 25 पद
रंगमोल, अखंड ब्रज, अखंड रास, जो भी यह वाणी जहाँ पर आई है, सारी वाणी कहाँ पर पांच परमावती पुरी धाम में अवतरण हुई। कौन कौन सी? खुलासा, खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, मानव सागर, सारी वाणी सुंदर साथ के सुख के लिए इस पांच पद्मावती पुरी धाम में जाहिर हुई। सातों स्वरूप श्री राज। सातों स्वरूप कौन कौन थे? दो रास के और पांच असलीम परम धाम के सात स्वरूप। पहला रास का स्वरूप, दूसरा महारास, जो महारास में खेला गया स्वरूप, वो सात स्वरूप कहाँ पे आए? इस पांच पद्मावती पुरी धाम में जाहिर हुए। सो सारे पन्ना मिले। तो सारे पन्ना के अंतर्गत वो जो है सातों स्वरूप और सात किताबें पन्ना जी में जाहिर हुई। वास्ते संयम के काज। इनके लिए सुंदर सात को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए इस बात को यहाँ पर अवतरण हुआ है। ये खिलवत और सागर रहे। कौन कौन सी बता रहे हैं? एक खिलवत और राज्य का श्रृंगार, कैसा किसी भी राज्य का श्रृंगार है, कैसा जामा, कैसे वस्त्र, कैसे भूषण, सारा का सारा श्रृंगार के पांच पद्मावती पुरी धाम में प्रकट हुआ है। और भी कोई वाणी, जितनी वाणी सात किताबें हैं, सब वाणी यहाँ पन्ना जी में प्रकट हुई। इनके लिए ब्रह्म सृष्टियों के सुख के वास्ते, परमहंस ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते इस संसार में प्रकट हुई है। पन्ना में जब राजी महाराज जी पन्ना धाम में आए, तब यहाँ पर ये बातें प्रकट हुई। श्री महामती लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये हाथी मेहंदी इमाम है। यही हाथी है और यही मेहंदी है और यही इमाम है। बाकी भी तक और कहो। अब इनकी बीतक हम आगे आपको और बताने वाले हैं। जो नूर दीन इस्लाम है। जो नूर दीन इस्लाम है, जो अपना निजानंद धर्म है, प्रणामी धर्म है, उसकी बातें हम आपको आगे और बताते हैं। भैया हम इसलिए